नमस्ते। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनने वाले हैं जिसकी हिम्मत सच पूछिए तो आसमान से भी ऊंची थी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अच्छाई और साहस का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी है नीरजा भनोट की। क्या एक लड़की सचमुच पूरे विमान के यात्रियों को बचा सकती है? जानिए इस वीडियो में। सोचिए जरा, एक नौजवान लड़की जिसकी मुस्कान उसकी पहचान थी, कैसे अचानक दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक के सामने एक चट्टान बनकर खड़ी हो गई। उनका जन्म हुआ था 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ शहर में। उनके पिता हरीश भनोट एक जाने माने पत्रकार थे और उनकी मां रमा भनोट एक बहुत ही सुलझी हुई और प्यारी महिला थी। कहते हैं मां रमा अक्सर नीरजा को एक बात सिखाती थी, देखो बेटा, किसी से डरना नहीं और हमेशा सच का साथ देना। बचपन से ही उनके दोस्त बताते हैं कि वो बहुत हंसमुख थीं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार, और उनके दिल में सबके लिए बहुत दया थी। मुझे भी एक किस्सा याद आ रहा है उनके स्कूल के दिनों का। एक बार उनके किसी दोस्त का लंच बॉक्स गलती से गिर गया और सारा खाना बिखर गया। तो नीरजा ने बिना एक पल सोचे अपना लंच बॉक्स उस दोस्त को दे दिया और उस दिन खुद थोड़ा भूखी रही। नीरजा की कहानी हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीरजा ने कॉलेज में दाखिला लिया। वो पढ़ाई में तो अच्छी थीं, साथ ही उन्हें मॉडलिंग का भी शौक था। उन्होंने कुछ विज्ञापन फिल्मों में काम भी किया। बहुत आत्मविश्वास से भरी, जिंदा दिल और खुशमिजाज लड़की थी वो। उनके जानने वाले बताते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी, जो किसी का भी दिल जीत ले। हाँ, उनकी तस्वीरें भी देखें तो उनकी आंखों में एक चमक और चेहरे पे एक मासूमियत सी दिखती है। एयरलाइंस में एयर होस्टेस यानी विमान परिचारिका की नौकरी के लिए आवेदन किया और उन्हें ये नौकरी मिल भी गई। ये उनके सपने को पंख लगने जैसा था। एयर होस्टेस का काम ही होता है लोगों की देखभाल करना, उनकी यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाना। और नीरजा को तो जैसे ये काम करने में मजा आता था। वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित थीं और यात्रियों का बहुत ख्याल रखती थीं। अब हम आते हैं उस दिन पर जिसने नीरजा भनोट का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो तारीख थी 5 सितंबर 1986। नीरजा का 2 दिन बाद ही 23वां जन्मदिन आने वाला था। वो पैन एम फ्लाइट 73 में सीनियर फ्लाइट पर्सर थी, मतलब उस उड़ान की एयर होस्टेस टीम की लीडर। थोड़ा सोचो। विमान मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था और कराची पाकिस्तान में कुछ देर के लिए रुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर थे, क्रू अपने काम में लगा था, लेकिन तभी अचानक 4 हथियारबंद आतंकवादी यात्री बनकर विमान में घुस आए और उन्होंने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। अंदर बैठे यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए ये कितना भयानक मंजर रहा होगा, इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल बन गया होगा। और ठीक इसी पल, उस खौफनाक माहौल में नीरजा भनोट की असाधारण सूझबूझ और हिम्मत सामने आई। जैसे ही उन्हें पता चला कि विमान हाईजैक हो गया है, उन्होंने फौरन खतरे को भांप लिया। उन्होंने तुरंत एक गुप्त कोड का इस्तेमाल करके कॉकपिट में बैठे पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर को आगाह कर दिया। कॉकपिट यानी वो जगह जहां से पायलट प्लेन उड़ाते हैं। नीरजा के इशारे पर वो तीनों कॉकपिट की इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकलकर भागने में कामयाब रहे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण और साहसी कदम था, बहुत ही ब्रेव। उस वक्त शायद बहुत से लोग डर से सुन्न हो गए होंगे, लेकिन नीरजा ने अपना दिमाग ठंडा रखा। पायलटों को भगाकर उन्होंने आतंकवादियों की उस योजना को नाकाम कर दिया जिसमें वो प्लेन को किसी और जगह उड़ाकर ले जाना चाहते थे और शायद किसी इमारत से टकराना चाहते थे। अगर पायलट प्लेन में होते तो आतंकवादियों के दबाव में उन्हें प्लेन उड़ाना पड़ता। नीरजा के इस एक कदम ने अनगिनत और जानें बचा लीं। ये उनकी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और असाधारण बहादुरी का सबूत था। हाँ, पायलटों के जाने के बाद प्लेन अब कहीं उड़ नहीं सकता था। आतंकवादी जाहिर है बौखला गए। अब नीरजा और बाकी क्रू मेंबर्स ही यात्रियों और आतंकवादियों के बीच थे। अगले लगभग 17 घंटे बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहे। नीरजा ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि वो लगातार यात्रियों का हौसला बढ़ाती रहीं। वो सबके पास जा जाकर उन्हें दिलासा दे रही थी, खासकर उन यात्रियों को जो अमेरिकी नागरिक थे, क्योंकि आतंकवादी उन्हीं को निशाना बना रहे थे। सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ हथियारबंद आतंकवादी, दूसरी तरफ डरे सहमे यात्री और बीच में नीरजा और उनका क्रू।
उन्होंने न सिर्फ लोगों को शांत रखने की कोशिश की, बल्कि बहुत समझदारी दिखाते हुए अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छुपाने में भी मदद की, ताकि आतंकवादी उनकी पहचान न कर सकें। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये मुश्किल हालात में लीडरशिप और गहरी सहानुभूति मतलब एम्पैथी का भी प्रदर्शन था। डरे हुए लोगों को संभालना, उन्हें भरोसा दिलाना, ये कोई आसान काम नहीं है। फिर लगभग 17 घंटों के बाद जब प्लेन का पावर जनरेटर बंद हो गया और अंदर अंधेरा छाने लगा, तो आतंकवादी घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद सुरक्षा बल हमला करने वाले हैं। उन्होंने अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी और प्लेन में भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी के बीच नीरजा ने हिम्मत दिखाते हुए विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोला। ये एक और निर्णायक क्षण था। अंधेरे और गोलियों के बीच दरवाजा खोलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन नीरजा जानती थीं कि यात्रियों को बाहर निकालने का यही एकमात्र रास्ता है। वो चाहती तो दरवाजा खोलकर सबसे पहले खुद बाहर निकल सकती थीं, अपनी जान बचा सकती थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर एक-एक करके यात्रियों को बाहर निकलने में मदद करना शुरू किया। वो उन्हें रास्ता दिखा रही थीं, उन्हें जल्दी निकलने के लिए कह रही थीं। और तभी उन्होंने देखा कि 3 छोटे बच्चे अकेले हैं और डर के मारे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादी उन बच्चों की तरफ बढ़ रहे थे। नीरजा ने एक पल भी नहीं सोचा। वो दौड़ी और उन बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गईं। आतंकवादियों की गोलियां उन बच्चों तक पहुंचने से पहले नीरजा के शरीर में जा लगीं। ओह, ये बलिदान का, निस्वार्थ प्रेम का और असीम साहस का चरम था। उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और उन मासूम बच्चों को बचा लिया। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वीरता सिर्फ शारीरिक शक्ति का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए खड़े होने का नाम है। नीरजा भनोट उसी दिन 5 सितंबर 1986 को कराची के उस एयरपोर्ट पर शहीद हो गईं। वो अपना 23वां जन्मदिन भी नहीं मना पाईं। लेकिन उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं गई। उनकी बहादुरी और सूझबूझ की वजह से उस प्लेन में सवार 380 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 359 लोगों की जान बच गई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। एक 22 साल की लड़की ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची वीरता क्या होती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनका निस्वार्थ बलिदान, सेल्फलेस सैक्रिफाइस। उन्होंने उस दिन जो किया वो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। भारत सरकार ने नीरजा भनोट को उनके इस असाधारण साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र भारत का शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और नीरजा ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की नागरिक बनी। ये बहुत बड़ा सम्मान था जो उनके अदम्य साहस को श्रद्धांजलि थी। सिर्फ भारत ने ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने नीरजा की बहादुरी को सलाम किया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें तमगा इंसानियत दिया। अमेरिका ने उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम्स अवार्ड और स्पेशल करेज अवार्ड से नवाजा। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर की एयरलाइंस में क्रू ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक मिसाल के तौर पर पढ़ाई जाती है कि कैसे आपात स्थिति में सूझबूझ और साहस से काम लेना चाहिए। आज भी बहुत से पायलट और केबिन क्रू उन्हें आसमान की नायिका कहते हैं, द हीरोइन ऑफ द स्काईज। उनकी कहानी सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं, बल्कि एक उम्मीद है, एक प्रेरणा है, खासकर नौजवानों और बच्चों के लिए। तो ये थी नीरजा भनोट की कहानी, साहस, सेवा, दया और बलिदान की एक सच्ची मिसाल। हमें उम्मीद है कि ये कहानी खासकर हमारे नन्हे श्रोताओं को जरूर प्रेरणा देगी। ये हमें सिखाती है कि हम सबके अंदर एक हीरो छिपा है, बस जरूरत है सही वक्त पर उस हिम्मत को जगाने की। हाँ, और उनकी कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। अचीवमेंट्स। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।